ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे यहाँ पे, फिर से इसको हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, है ना। ये हमारा जो है क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व, ओके, जिसको हम लोग सेचुरेशन लेवल करते हैं। ये सेचुरेशन लेवल है, ओके, ये सेचुरेशन लेवल है। यहाँ पे इस एरिया में जो है, यहाँ से रेसिस्टेंस हाई रेसिस्टेंस है। जब तक लीनियर है ये कांस्टेंट रेसिस्टेंस है, ओके। यहाँ पे हाइयर रेसिस्टेंस क्यों हो रहा है, यहाँ पे हाइयर रेसिस्टेंस क्योंकि वहाँ पे जो है चैनल फुल्ली नैरो हो गया है ना। चैनल नैरो, नैरो जितना नैरो होगा चैनल, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम हो गया है। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम, यानी कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, जितना ज्यादा कम उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। गॉट इट। उसके बाद चैनल का एरिया जो है घटते घटते ये यूनिफॉर्म हो गया था, है ना। ये यूनिफॉर्म हो गया था, यानी कि रेसिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो गया, बट ये यूनिफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो, मोर हॉरिजॉन्टल द कर्व, जितना कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, याद रखेंगे, जितना ही ज्यादा कर्व हॉरिजॉन्टल होगा उतना ही ज्यादा आपका रेसिस्टेंस होगा। गॉट इट। उतना ही जीरो कंडक्टेंस होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ऑफकोर्स आई वाई भी जीरो हो गया, है ना। आई वाई भी जीरो हो गया, ओके। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो है वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, बट करंट में बढ़ रहा है, करंट हमारा कांस्टेंट है। तो करंट कांस्टेंट है, यानी कि कंडक्टेंस जीरो, आई बाई भी, है ना। करंट कांस्टेंट है, ओके, बट रेसिस्टेंस मैक्सिमम है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। यहाँ पे मैं कह रहा था सिंपल कि और ये जैसे से ऑफ ओके। यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर से यहाँ पे एक बार जोड़ डालो तो हम लोग पूरा अच्छे से समझ जाएंगे फिर से, है ना। मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको आप इस तरह से समझिए, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एन टाइप लेयर। अलोंग द एन टाइप लेयर यानी कि वोल्टेज अगर आप 2 वोल्ट अप्लाई किए, इट मीन्स दैट कि ड्रेन जो है वो 2 वोल्ट हाइयर है सोर्स से, यानी कि 2 वोल्ट हाइयर है। तो जैसे चूंकि एन टाइप लेयर है, सेमीकंडक्टर है, तो उसका अपना रेसिस्टेंस है। तो जैसे इसे करंट फ्लो करेगा वैसे इसे ड्रॉप होगा, ड्रॉप होते होते यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ऑफकोर्स हर सर्किट में ही होता है ना। अब सोचो, ये अब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं, ओके, मान लेते हैं 4 वोल्ट कर दिए, 4 वोल्ट यानी कि इससे ज्यादा 4 वोल्ट हो गया ये। तो जो पहले ये 4 वोल्ट यहाँ पे था, ये 1 था, अब ये 2 हो गया। तो जो 2 वोल्ट पे ये यहाँ पे काम कर रहा था, तो 2 वोल्ट यहाँ हो गया, तब यहाँ पे ये काम करेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं 6 वोल्ट कर दिए, तो ये 6 वोल्ट हो गया, तो ये 4 हो गया, ओके, ये यहाँ पे 2 हो गया होगा, ये जीरो ही है ना। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वोल्टेज अब ज्यादा होते जा रहा है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होते जाएगा उतना ज्यादा डिप्लेशन ले जाएगा, बिट्स भी बढ़ते जाएगा थ्रू आउट द चैनल, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली जो है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इनिशियली यानी कि जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज जीरो था, ओके, तो करंट फ्लो करना शुरू किया था, ओके, कांस्टेंट, चूंकि भी चैनल हमारा नैरो है। अब क्योंकि जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो वोल्टेज ये बढ़ाते जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे से बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे से वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि ड्रेन जो है सोर्स से हाइयर पोटेंशियल होते जा रहा है। जैसे से वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्स बायस वोल्टेज जो है बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल जो है, ओके, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बढ़ते जा रहा है। जैसे से रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ओके। जैसे सब हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ओके, वैसे वैसे जो वोल्टेज यहाँ था अब यहाँ हो गया। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है,
पहले यहाँ पे पिंच रीजन होगा, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे पिंच रीजन होगा। ओके, थ्रू आउट द चैनल नहीं, यहाँ पे सिर्फ, ओके, यहाँ पे पिंच रीजन होगा शुरू में, यानी कि यहाँ पे चैनल सटने को होगा, जिस वोल्टेज पे ये सटने को होगा, ओके, उसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। उस द्रव्यान में क्या होगा, क्योंकि चैनल का विड्थ आपका जो है बढ़ते जा रहा है, यानी कि चैनल नैरो होते जा रहा है, चैनल नैरो होते जा रहा है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया घटते जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटते जा रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। तो मैंने बताया कि ये रीजन में जो है, ये रीजन में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, हाइयर रेसिस्टेंस। क्यों? ड्यू टू द चैनल नैरोअर, है ना, चैनल नैरो होते जा रहा है, इसलिए वहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा होते चला जाएगा। ओके, बट इसके बाद क्या है कि वोल्टेज अब बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन आ रहा है कि वहां पे पिंच कर गया थ्रू आउट द रीजन। जब ये थ्रू आउट द रीजन पिंच हो गया, ओके, यानी कि अब हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया, नियरली, नॉट एग्जैक्टली, है ना, नियरली ये कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा कब हुआ, जब VDS को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं और VGS को जीरो रखे जा रहे हैं। ओके, VDS को बढ़ाते जा रहे हैं और VGS को जीरो रखे जा रहे हैं, तब ये पॉसिबल हुआ। ओके, तो यहां तक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ये ड्रॉ कर लिए, पिंच ऑफ वोल्टेज पता चल गया। पिंच ऑफ वोल्टेज ड्रेन सोर्स वोल्टेज का वो वैल्यू जिस वैल्यू पे जाके ड्रेन करंट जो है वो सेचुरेट कर गया। ओके, ड्रेन करंट सेचुरेट कर गया, दैट इज कॉल्ड ड्रेन सोर्स सेचुरेशन करंट। ओके, ये कब ऑब्टेन्ड हो रहा है, जब VGS जीरो है, तो ये मैक्सिमम ड्रेन सोर्स सेचुरेशन करंट है, इससे ज्यादा करंट अब नहीं फ्लो करेगा जेफिट में, ये मैक्सिमम है ना। अब अगर हम लोग रिवर्स बायस यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे, यानी कि VGS पे अप्लाई करेंगे, तो अब करंट का वैल्यू घटेगा। ओके, अब करंट का वैल्यू घटेगा, और घटने के बाद जो है ये अब इसका पाथ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये जो है ये VP का लोकस है, लोकस ऑफ VP, पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसे बस दिखा रहे, आपको याद रखना है ये कि जब VGS जीरो था उस समय करंट ये मैक्सिमम था। जैसे जैसे VGS को बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि रिवर्स बायस में बढ़ाए जा रहे हैं, ओके, तो VGS इक्वल टू -1, माइनस इंडिकेट कर रहा है रिवर्स बायस। ओके, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ओके, वैसे वैसे जो है आपका क्या होगा, ड्रेन सोर्स सेचुरेशन करंट घटते जाएगा, वैसे वैसे पिंच ऑफ वोल्टेज आपका क्या होगा, घटते जाएगा। गॉट इट, वैसे वैसे ये भी घटते चला जाएगा, और उस समय जो लोकस मिलेगा पिंच ऑफ वोल्टेज का, लोकस मतलब पाथ, कि किस पाथ में आपका पिंच ऑफ वोल्टेज मिलेगा, वो लोकस पैराबोला होगा, है ना, याद रखेंगे, लोकस ऑफ द पिंच ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज पैराबोला, यानी कि वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिटेल में, डिटेल क्या है कि जैसे हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है जिसको VGS से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, वो जेफिट के क्रॉस अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज है रिवर्स बायस होना चाहिए, दिस वन। ओके, ये हो गया VGS, ऑफकोर्स नेगेटिव पोटेंशियल इससे जुड़ा हुआ, तो VGS नेगेटिव, है ना, बट ये जिस पोटेंशियल पे होगा उसी पोटेंशियल पे ये भी होगा, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, यानी कि ये जो पोटेंशियल है ये दोनों सेम पोटेंशियल पे विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, है ना, यानी कि सोर्स जो है
इन दोनों गेट से हाइयर पोटेंशियल पे है। तो जब ये रिवर्स बायस हुआ, तो रिवर्स बायस होने का मतलब क्या है, इधर सब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करेगा ना भाई, या नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना। रिवर्स बायस होने का जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है पी का एन की ओर और एन का होल पी की ओर फ्लो करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, ओके, ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसको ये क्या करेगा, ओपोज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ओपोज करेगा, रिपेल करेगा। ये चाहेगा कि अब इधर से कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। ड्रेन करंट जो है कौन से इलेक्ट्रॉन के कारण था, ये हम लोग जो है इधर से इलेक्ट्रॉन गेन टाइप मटेरियल था उसके चलते था, है ना। उसके चलते ये इलेक्ट्रॉन को ओपोज कीजिए। दूसरे ढंग से आप समझो इस तरह से कि यहाँ पे अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे जो होल्स है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स इन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, होल कम है। लेकिन जैसे से हम लोग रिवर्स बायस बढ़ा रहे हैं, इन टाइप मटेरियल में क्या है, ओके, इन टाइप मटेरियल में होल कम है, लेकिन रिवर्स बायस बढ़ाए तो यहाँ पे यानी कि वोल्टेज होल ज्यादा इधर आएगा। जैसे से होल इधर आएगा तो इन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन और होल जो है आपस में रिकम्बाइन कर जाएगा। तो जैसे से रिकम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो इन टाइप मटेरियल में था वो क्या होगा, घटते चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन घटते चला जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन होल के रिकम्बिनेशन के कारण। इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग गेट और सोर्स वोल्टेज जो है रिवर्स बायस में अप्लाई किए हैं। समझने का आप किसी भी ढंग से समझ सकते हो, बट एग्जैक्टली फिनोमेना नहीं होता है कि जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल, यहाँ का जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, ओके। तो यहाँ पे होल रह जाता है और इलेक्ट्रॉन वापस इसके थ्रू वापस चला जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो होल से रह गया, वो होल जो एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स था उस इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी उसमें था वो इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप मटेरियल में जितना होल आपका रिकम्बाइन करेगा उतना इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन घटते चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन के कारण ही ड्रेन करंट था, ओके। तो ड्रेन करंट था तो ड्रेन करंट का भी वैल्यू घटते चला जाएगा, ओके। तो इस तरह से जो है हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज के द्वारा हम लोग ड्रेन करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। यही गेट सोर्स वोल्टेज जो है यही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है जंक्शन पे। यहाँ पे भी दिख रहा था जंक्शन पे इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है, सारी जगह आपको वोल्टेज का ही इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे वोल्टेज के कारण ही करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, ओके, ड्रेन सोर्स वोल्टेज। उसके बाद फिर से हम लोग दूसरा वोल्टेज लगाए, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, उसके चलते अब ड्रेन करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। जैसे जैसे घटते जाएगा, यहाँ देखो जैसे जैसे हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं रिवर्स बायस में, वैसे वैसे जो है ये करंट का भी वैल्यू क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है, ओके। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके, पिंच ऑफ वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स है निगेटिव बायस अप्लाई करने का, जो हम लोग गेट सोर्स, हाँ, वोल्टेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, निगेटिव निगेटिव यहाँ डिपेंड कर रहा है रिवर्स बायस को, और 1 2 3 4 जो है वो बता रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है, ओके। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बस सेम कंडीशन है ना। और इस तरह से जो है ये कब तक होते रहेगा, जब तक कि ये VGS और ये VP का वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज वो आपस में बराबर ना हो जाए, ओके। जैसे ही VGS और पिंच ऑफ वोल्टेज आपस में बराबर हो जाएगा तो पिंच ऑफ वोल्टेज किसका वोल्टेज, VDS, यानी कि VDS का वैल्यू और VGS का वैल्यू अगर बराबर हो गया तो उस समय वो हमारा क्या होगा, उस समय हमारा जो है सडनली, ओके, VGS इक्वल टू V माइनस VP जो है वो सफिशियंट निगेटिव कर देगा और यहाँ पे करंट नियर अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो, नियर अबाउट, क्योंकि करंट का वैल्यू घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। एक इंस्टेंट आएगा, देखो ये घटते जा रहा है, वोल्टेज घटाते जा रहे हैं,
यहाँ पे इस वोल्टेज ये वोल्टेज जिस वैल्यू में बराबर हुआ वहां पे नियरली जो है ड्रेन करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन घट रहा है आफ्टर द रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। गॉट इट? इलेक्ट्रॉन्स और होल का रिकम्बिनेशन हो रहा है, उसके चलते घटते जा रहा है, और घटते घटते जो है वहां पे क्या हो रहा है, सिंपल ड्रेन करंट जो नियरली 0 हो जा रहा है ना। अब बोलेंगे हम लोग क्या कि गेट सोर्स वोल्टेज का वो वैल्यू जिस वैल्यू पे नियरली ड्रेन करंट 0 हो जाए उसको भी हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे, जिसको हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा दिखाते हैं। तो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ आईडी और ये VGS, है ना। जैसे जैसे VGS अपनी नेगेटिव साइड में बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ड्रेन करंट क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। घटते घटते जिस वोल्टेज पे ये 0 हो जाएगा उसको VGS ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। ऑफ यानी कि गेट सोर्स वोल्टेज से अबव वैल्यू जिसके चलते ड्रेन करंट ऑफ हो जाए यानी कि 0 हो जाए, है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली कि हम लोग समरी में सारांश में बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो VGS का लेवल है ओके, वो लेवल जहाँ पे आईडी जो है 0 हो जाए उसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना, नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पी चैनल डिफेक्ट का क्या होगा, तो पी चैनल डिफेक्ट का भी ऑपरेशन सेम ही होगा, सारा कंडीशन सेम होगा। बस इसमें क्या होता है, ये देखो पी है, ये इन लेयर है, सारा ऑपरेशन सेम होगा, सिर्फ उल्टा होगा। ओके, ये ड्रेन है, ये सोर्स है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ओके, ये एन है, ये गेट टर्मिनल है, जुड़ गया। ये VDS है, सिंपल ये VDS हो गया, है ना। और यहाँ पे भी सारा रीजन सेम होगा, लेकिन अब यहाँ पे रिवर्स बायस करेंगे तो ये पॉजिटिव दिस वन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे आप जो है गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे ओके, वैसे से ड्रेन करंट का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्शन हो रहा है वो होल के चलते हो रहा है, ये है होल, है ना। ओके, इधर से हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वैसे वैसे जो है इधर से देखो ये होल। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन इधर से अपना फ्लो करने लगेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन होल जो टूटा इलेक्ट्रॉन तो इधर वापस आ गया, बट होल का कंसंट्रेशन बढ़ते चला गया। यानी कि जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा ओके, तो पी टाइप मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अपने रास्ते, क्योंकि यहाँ पे इन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स है ओके, और होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इससे होल भी फ्लो करेगा। यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू कर देगा। जब होल का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू करेगा यानी कि ड्रेन करंट का वैल्यू बढ़ना शुरू कर देगा। उस कंडीशन में ओके,
ये देखो ड्रेन करंट का वैल्यू होगा दिस वन, इस तरह से। ओके, यानी कि इसके ऊपर जो है VGS इक्वल टू +1, VGS इक्वल टू +2, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ड्रेन करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये पॉजिटिव है ना VGS, VGS यहाँ पे पॉजिटिव है। उस केस में VGS नेगेटिव था। ग्राफ बना हुआ है आपका। तो ये जो हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पी चैनल जेफेट का, है ना। तो पी चैनल जेफेट का जनरली हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं इन चैनल का। पी चैनल को उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे लोकस ऑफ VP भी ही होगा। ड्रेन का इसको आप अलग से ही बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। बना लो, इसी को मान लेते हैं। ये IDSS है, ये VGS इक्वल टू 0 था, VGS इक्वल टू +1, VGS इक्वल टू +2, और ये बढ़ते चला जाए, है ना। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ एन चैनल का। पी चैनल का क्या होगा, ये इधर होगा, क्योंकि VGS इसमें क्या है, पॉजिटिव है। ओके सॉरी, ऐसे होगा, इसको मिटा देते हैं। ये एन चैनल का और ये पी चैनल का, दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने बताया था कि VGS जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो ड्रेन करंट बढ़ेगा, ऐसे में VGS बढ़ाएंगे तो ड्रेन करंट घटेगा। एन चैनल में निगेटिव होता है VGS, और पी चैनल में VGS पॉजिटिव होता है। क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। तो ये हमारा जो है ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। एक सेकेंड, अब सोचो यहाँ पे जो जेफेट है हमारा, जेफेट का इनपुट रेसिस्टेंस जो है वो लार्जर होता है। क्यों, उसका क्या कारण है। ओके, इनपुट रेसिस्टेंस मतलब हट, इनपुट रेसिस्टेंस मतलब कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, है ना। इनपुट हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे थे, अगर हम लोग इन चैनल में देखिए, हम लोग सिंपल इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं, ओके VGS, VGS को इनपुट दे रहे हैं, इधर इनपुट है उधर आउटपुट है हमारा। ओके, तो इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं, VGS, और इनपुट करंट क्या है, IG। तो हम लोग जेफेट में जो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ नहीं करते। हम लोग जेफेट में दो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, और दूसरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, जो भी हम यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, तो एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, आउटपुट यानी कि ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में। ओके, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ नहीं करते। ओके, कारण क्या है, ओके ये भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे कि हम लोग जो है इसका इनपुट रेसिस्टेंस हाई कैसे देखते हैं, कि इसका इनपुट रेसिस्टेंस हाई है। तो हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, ये VGS अप्लाई कर रहे हैं, है ना, यही इनपुट है RI। तो RI इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ VGS बाई IG, VGS बाई IG वोल्टेज बाई करंट, है ना। तो पहला पहला कारण क्या है कि इनपुट रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो है रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं।
रिवर्स बायसिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसके चलते जो है इसका इनपुट रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे जो IG है, चूंकि रिवर्स बायस है, तो गेट करंट का जो वैल्यू फ्लो करता है वो नैनो एम्पियर में फ्लो करता है ना। नैनो, चूंकि सिलिकॉन का हम लोग बनाते हैं तो नैनो एम्पियर में फ्लो करता है, लीकेज करंट के रूप में है ये, है ना। और तो यानी कि सिंस IG का वैल्यू जो है नियर अबाउट जीरो है, नियर अबाउट जीरो है, ओके, यही कारण है कि इनपुट रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, हाइयर हो रहा है। दूसरा क्या है, 10 मिनट, ओके। अब यहाँ पे क्योंकि इनपुट का नियर अबाउट जीरो है, ओके, यही कारण है कि हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है ड्रॉ ही नहीं करते। गॉट इट। तो याद रखेंगे कि जेफेट में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोग प्लॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि IG हमारा क्या है, नियर अबाउट जीरो है। ओके, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे ये याद रखेंगे कि जेफेट में गेट टू सोर्स जो है हमेशा रिवर्स बायस होगा। अब सोचो अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता तब क्या होता। ओके, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होता, इफ इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, तब क्या होता, तब क्या क्या डिसएडवांटेज होता। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होता, तो फॉरवर्ड बायस्ड होता तो गेट करंट का वैल्यू बढ़ जाता, नहीं। ऑफकोर्स फॉरवर्ड बायस होता तो गेट करंट का वैल्यू बढ़ता ना। ऑफकोर्स ये फॉरवर्ड बायस हम लोग कर देंगे तो गेट करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। जस्ट टेल मी, तो गेट करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, ये जैसी वैल्यू बढ़ेगा तो इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो याद रखेंगे कि अगर हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज जो इनपुट है, ओके, वो रिवर्स बायस रखते हैं तब भी उसका इनपुट रेजिस्टेंस हाइयर है। और जितना ज्यादा इनपुट रेजिस्टेंस होगा, मैंने बताया था, उतना ही अच्छा एम्पलीफायर भी होगा ये, है ना। तो इनपुट रेजिस्टेंस को ज्यादा रखने के लिए रिवर्स बायस का होना जरूरी है। ओके, तो इनपुट रेजिस्टेंस को हायर होने के लिए रिवर्स बायस का होना जरूरी है, सो दैट कि वहां पे कम से कम लीकेज करंट के नियर अबाउट फ्लो करे, है ना। लीकेज करंट उसको कहते हैं, गेट करंट को। ओके, तो यहाँ पे गेट करंट का वैल्यू जो है आपका फॉरवर्ड बायस में ये बढ़ जाएगा तो इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा। और जैसे इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, ओके, वो अच्छा एम्पलीफायर नहीं होगा। तो अगर कोई पूछता है कि गेट सोर्स को हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे जेफेट में तो क्या क्या होगा, तो पहला कारण ये है कि इनपुट रेजिस्टेंस बिकम्स लोअर, है ना, वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल का डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग बढ़िया सिग्नल को, मतलब जो बहुत बहुत जिसका स्ट्रेंथ कम है उसको एम्पलीफाई ही नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि वहां पे गेट करंट का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। जब गेट करंट का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा तो इनपुट करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। इनपुट करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा। पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होने लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पे यही कारण है कि हम लोग इनपुट यहाँ पे, ठीक है, हमेशा रिवर्स बायस देते हैं, फॉरवर्ड बायस नहीं देते हैं। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग बात की यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ड्रॉ करते हैं, दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो याद रखेंगे जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ड्रेन जो ड्रॉ किए अभी हम लोग ID वर्सेस VDS ड्रॉ किए। कब, जब VGS हमारा दिया हुआ है या कांस्टेंट है। आप देखो हर जगह जहां जहां हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, ओके, वहां पे हम लोग VGS को एक वैल्यू दिए हुए हैं, जीरो नहीं, VGS इक्वल टू -1। जब ये दिया हुआ तभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जब VGS 0 है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जब VGS -1 है, ये फिर इस तरह से VGS -2। तो VGS जब कांस्टेंट है तब भी हम लोग जो है ID और VDS के बीच में जो कर्व ड्रॉ करेंगे उसी को ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। क्लियर। तो जेफेट को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, यहाँ पे आपको पता चल रहा है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये करंट सोर्स है ID, कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज VGS, ये VGS कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, तीन रीजन है ना, यहाँ पे तीन रीजन है। ये जो रीजन है हमारा ये ओमिक रीजन है जहाँ पे ये लिनियरली फ्लो कर रहा है, और ये हमारा जो है सेचुरेशन रीजन है। ओमिक रीजन में ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं
वैसे इसे करंट का भी वैल्यू लिनियरली बढ़ रहा है, वहां पे रेसिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है कि वोल्टेज को आप बढ़ा रहे हैं तो नियरली जो है ड्रेन करंट आपका कांस्टेंट है। ओके, तब वहां पे जो है ड्रेन करंट कांस्टेंट है और लिनियरली बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी आपका जो है मैक्सिमम है बट वो कांस्टेंट है। तीसरा रीजन क्या है, ये आपका ब्रेकडाउन रीजन, जिसमें हम ऑपरेटिंग करते हैं, इसके बाद ये ब्रेकडाउन हो जाएगा क्योंकि अब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट तो बढ़ नहीं रहा है। एक समय आएगा कि हम लोग ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो बढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, वो रिवर्स बायसिंग वोल्टेज ही है। वहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बहुत ज्यादा होगा, एक समय होगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहां पे जंक्शन डैमेज हो जाएगा पूरा जेफिट। तो ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो याद रखेंगे यहाँ पे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जो है 3 रीजन में लोग बात करते हैं। ओके, एक आपका ओमिक रीजन, सेचुरेशन रीजन और ब्रेकडाउन रीजन। सेचुरेशन रीजन ही जो है इसका एक्टिव रीजन कहलाता है। ओके, सेचुरेशन रीजन ही एक्टिव रीजन कहा जाता है, इसी को हम लोग पिंच ऑफ रीजन भी कहते हैं। पिंच ऑफ रीजन याद रखेंगे, है ना। ओमिक रीजन में ये रेसिस्टर की तरह बिहेव करता है क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट लिनियरली बढ़ रहा है। ओके, तो वो हमारा जो है एक रेसिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। वही सेचुरेशन रीजन जो है वो आपका पिंच ऑफ रीजन की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है एक्सीलेंट एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा और ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा, यानी कि बहुत अच्छा एम्पलीफायर होगा। ओके, जेफिट जनरली जो ऑपरेट होता है याद रखेंगे, कब ऑपरेट होता है, जब VDS का वैल्यू जो है VP से ज्यादा हो। ओके, जब VDS का वैल्यू अपोज ये VP है, इसके बाद इसका एक्टिव रीजन है, वर्किंग रीजन है, इसी को सेचुरेशन रीजन कहते हैं। जब VDS की वैल्यू जो है आपका VP से ज्यादा हो रहा है तभी ये आपका क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है ना। और ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसमें VGS का वैल्यू जो है, सॉरी, इसमें VDS का वैल्यू जो है हमेशा VDS, है ना, VDS ऑलवेज लेस देन होना चाहिए मॉड ऑफ VP माइनस मॉड ऑफ VGS, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज होना चाहिए। कब, जब हम लोग बात करेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में, द ड्रेन, सॉरी ड्रेन, हाँ ट्रांसफर नहीं, ड्रेन जेफिट इज ऑपरेटेड इन द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में, जेफिट ऑपरेटेड इन द लीनियर रीजन, कब, जब VDS ये होगा पिंच ऑफ माइनस VGS, ये जब होगा तब ये सेचुरेशन रीजन में होगा। ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे, यहाँ पे जो VDS होगा वो वोल्टेज में मेजर करते हैं, ड्रेन करंट जो होगा वो मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। ओके, इस तरह से ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है।